और जब स्वदेशी की बात आई तो आर्य समाज ने लोगों को स्वदेशी का विकल्प दिया। ये पंजाब की पावन धरती, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। पंजाब नेशनल बैंक केवल भारत के अंदर नहीं, दुनिया के तमाम देशों में पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक को किसने खोला? आर्य समाज लाहौर ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। धन हमारा होता था, बैंक विदेशी हुआ करते थे। आर्य समाज ने चिंतन दिया कि हमारे धन को स्वदेश में ही रहना चाहिए, हम स्वदेशी बैंक बनाएंगे। तो आर्य समाज लाहौर, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्य समाज था और बड़ा सक्रिय आर्य समाज था, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में आर्य समाज लाहौर ने भारत के अंदर सबसे पहले स्वदेशी बैंक स्थापित किया, वो पंजाब नेशनल बैंक। आज दुनिया में उसकी शाखा खुली हुई है, ये आर्य समाज की देन है बंधुओं। और जब आर्य समाज लाहौर ने पंजाब नेशनल बैंक का सफल परीक्षण किया और बहुत अच्छा एक प्रगल्भ समाज के लिए आया, तो बड़ौदा के राजा आर्य समाज लाहौर में आए। उन्होंने इस स्वदेशी के प्रकल्प को देखा और उनको जब ये प्रकल्प बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की। ये जो दोनों बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आर्य समाज की देन है। हम लोग आर्य समाज के अस्तित्व को नहीं समझ पाते, केवल ये कहते हैं कि आर्य समाज तो धार्मिक संगठन है। अरे हमने धार्मिक क्षेत्र में जो क्रांति की वो तो की, लेकिन मैं सामाजिक यदि क्रांति की बात करूं तो बंधु इसका श्रेय आर्य समाज को जाता है। आज मैं अभिवादन की बात करूं तो अमित शाह जी जो देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, वो अपनी स्पीच में इस बात को कह रहे थे कि जब मैं दुनिया के किसी भी देश में जाता हूं या भारत के किसी भी कोने पर जाता हूं, जब लोग मुझे नमस्ते करते हैं तो मुझे महर्षि दयानंद की याद आती है कि नमस्ते का अभिवादन हमको स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमको बताया कि तुम्हारा वैदिक अभिवादन नमस्ते है। आज दुनिया नमस्ते करती है। जब ट्रंप भारत में आए तो नरेंद्र मोदी ने भी नमस्ते ट्रंप कहकर के उनका स्वागत किया। कि नमस्ते जो दिया, शब्द दिया, ये ऋषि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। गौ रक्षा की बात, अनाथालय की बात और अपनी शिक्षा की भी बात करूं तो बंधुओं, आज भी भारत सरकार के बाद में शिक्षा पर यदि सर्वाधिक बजट खर्च होता है तो आर्य समाज का खर्च होता है। उस समय हमारे विद्यालय नहीं हुआ करते, आज भी आर्य समाज के हजारों विद्यालय चलते हैं। आज के भूमिका के अंदर तो जो है, बल्कि डीएवी कॉलेज ब्रांड बन चुके हैं। पूरे देश में जगह जगह बड़े बड़े डीएवी है, हजारों की संख्या में हमारी संस्थाएं हैं। तो सबसे पहले शिक्षा पर हमने काम किया। जब देश आजादी हुआ तो उससे पहले हमने शिक्षा पर काम करना शुरू किया। भारत देश के अंदर जगह जगह हमने विद्यालय खोले और ये पंजाब की धरती, यहाँ पर बार बार इतिहास को दोहराया गया है। यहाँ पर आर्य समाज ने बार बार इतिहास नया बनाया है। आपके पंजाब के अंदर, जालंधर के अंदर भारत देश का सबसे पहला कन्या विद्यालय खोला गया आर्य समाज के द्वारा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। सनातन धर्म में इतनी कुरीतियां छा चुकी थी कि सनातन धर्म के लोग अपनी कन्याओं को पढ़ाना पाप समझते थे। कन्याओं को पढ़ाना केवल एक कुरीति नहीं थी, बल्कि इसको धर्म से जोड़ दिया गया था कि अगर तुमने अपनी कन्याओं को पढ़ा तो तुमको पाप लगेगा, वो अनर्थ हो जाएगा। इस हमारे हिंदू परिपाटी के अंदर महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। आप कल्पना करके देखो, आज भी हमारे बहुत सारे पौराणिक धर्मगुरु हैं जो कहते हैं महिला को गायत्री का जाप नहीं करना चाहिए, महिला को वेद मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए, महिला को यजुर्वेद नहीं धारण करना चाहिए, महिला को कर्मकांड करने का कोई अधिकार नहीं है। आज भी आप पर पाबंदी लगाई जाती है। आज से 150 साल पीछे लौट करके जाओ, उस समय हमारी स्त्री जाति की क्या स्थिति थी? आपको करने का कोई अधिकार नहीं था। और मैं गर्व के साथ में कहता हूँ, जिस देश के अंदर, जिस धर्म के अंदर महिला को केवल घर के चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया गया था, जिसको केवल घूंघट के अंदर ढककर के सीमित कर दिया गया था, जिसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, आज उसी हिंदू राष्ट्र के अंदर, इस भारत देश के अंदर महिला राष्ट्रपति है। ये श्रेय आर्य समाज को जाता है, महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। जब अजमेर के अंदर शताब्दी सम्मेलन मनाया गया तो उस समय देश की प्रधानमंत्री होती थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने भरे मंच से इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जिस भारत देश के अंदर महिला को पढ़ाना पाप समझा जाता था, जिस भारत देश के अंदर विधवा का मुंह देखना पाप समझा जाता था, आज उसी भारत देश की अगर एक विधवा प्रधानमंत्री बनकर के आई है तो उसका श्रेय आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। शिक्षा के ऊपर सबसे पहला काम आर्य समाज ने किया। आपके जालंधर के अंदर जब सबसे पहला कन्या विद्यालय खोला गया लाला देवराज जी के द्वारा, देवराज जी स्वामी श्रद्धांजलि जी के साले थे। आप देखो कि आर्य समाज ने कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे तूफानों से आर्य समाज के लोग टकराए। बंधु, आर्य समाज इन लोगों के कार्यों को देख करके लोग इतने प्रभावित हुए।
लोगों ने अपनी जागीरें दान दे दी, किसी ने 400 बीघा दान दी, किसी ने 700 बीघा दान दी, स्वामी श्रद्धानंद को जमीन दान दे दी। जगह जगह ये जो आज भवन बने हुए हैं ना आपके बठिंडा के अंदर, ये भवन कोई जमीन को खरीद करके नहीं बनाए गए, बल्कि लोगों ने आज समाजी लोगों के जीवन को देखा, उनके त्याग सबको देखा, उनके कार्यों को देखा, तो लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जब लाला देवराज जी ने ये मिशन बनाया कि हम भारत देश के अंदर कन्याओं के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, और आपको पता होना चाहिए आपकी पंजाब की धरती पर जब स्वामी श्रद्धानंद जी की बेटियां जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए गई, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेज लोगों ने पढ़ने का अधिकार दिया, लेकिन अंग्रेज लोग इतने ज्यादा लोग थे। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जब कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सारे गवर्नमेंट के अड्डे हैं। आप तो उन्हें महसूस करते हो कि हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। मैं तो लोगों से कहता हूँ, भेजकर औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में भेज दी, औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में है बहुत ही कष्टदायक। आप वो बड़ी भूल में, अरे आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है और आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है कि जितने मिशनरी स्कूल हैं सारे धर्मांतरण के अड्डे हैं। जब स्वामी श्रद्धानंद जी की बच्चियां पढ़ती थी कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, जब वो बच्चियां घर में आई तो वो कह रही थी, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। स्वामी श्रद्धानंद ने सोचा गजब हो गया, अरे हम रामकृष्ण के वंशज कहाँ जा रहे, ईसा ईसा बोलेंगे। स्वामी जी ने दूसरे दिन से अपने बच्चों को बिठा लिया, लेकिन हिंदू समाज के अंदर तो बच्चों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। स्वामी श्रद्धानंद कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, स्वामी श्रद्धानंद अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे थे क्योंकि वो शिक्षित थे और समाज के सबसे रईस संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी कुरीतियों में वो जकड़े नहीं स्वामी जी, लेकिन हिंदू समाज से कोई विद्यालय नहीं था जिनमें हिंदू अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, क्योंकि हिंदू समाज में बच्चों को पढ़ाना अधर्म समझा जाता था, पाप समझा जाता था। जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने लाला देवराज जी से कहा कि लाला जी हमको महिलाओं की शिक्षा पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती ने महिला उद्धार के लिए दरवाजे खोल दिए, महिला की शिक्षा की वकालत की, तो ऋषि दयानंद के जाने के बाद में उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारा धर्म है। तो लाला देवराज जी ने मन में बनाया कि हम पहला कन्या विद्यालय खोलेंगे। लेकिन बंधु याद रखना, जिस समाज में कन्याओं को पढ़ाना अधर्म समझा जाता हो उस समाज में विद्यालय में अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए कौन भेजेगा। तो लाला जी ने जब मन बनाया तो सबसे पहले ये प्रश्न खड़ा हुआ कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कौन भेजेगा। तो सबसे पहले लाला जी ने डोर टू डोर घर घर जाकर के लोगों से संपर्क किए कि भाई हम विद्यालय खोल रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो। लाला जी को फीस नहीं ले रहे थे विद्यालय से, लाला जी उस कुरीति को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। बंधुओं लाला जी ने महीनों भर प्रयास किया, तब कहीं जाकर के 2 4 6 लोग इकट्ठे हुए और उनका लाला जी आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज तो हमको बहुत बुरा भला कहेगा अगर हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, लेकिन आपका मिशन बहुत अच्छा है, हम आपका साथ देंगे, चिंता मत करो विद्यालय खोलो। लेकिन जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार थे वो उन्होंने कहा कि लाला जी तेरी हिम्मत कैसे हो जाएगी, हम किसी भी कीमत पर विद्यालय को नहीं चलने देंगे, बच्चों को नहीं भेजेंगे। अगर कन्याएं पढ़ने लग गई तो हमारे धर्म का सत्यानाश हो जाएगा, हमारा सनातन ही खत्म हो जाएगा। बंधुओं लाला जी ने पहला विद्यालय खोल दिया, लेकिन 8-10 बच्चियां उसमें पढ़ने के लिए गई, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने लाला जी के खिलाफ जो है ना लाला जी के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। बोले लाला जी ने अधर्म कर दिया, यार समाजी लोग पता नहीं कहां से आ गए, ये सारे धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं, अरे कन्याओं को ये पढ़ा रहे हैं। और उन लोगों ने जाकर के जिन पेरेंट्स की बच्ची कन्या पढ़ने के लिए आई थी विद्यालय में, उनके घर जाकर के धमकियां दी। कुशल जी ये संघर्ष था जो आप भी कर रहे हैं, समझो कि कितना संघर्ष किया हमारे पूर्वजों ने। लोगों ने जाकर के धमकी दी कि खबरदार यदि कल से तुम्हारी बच्चियां विद्यालय में हमने देख ली तो तुमको धर्म से और जाति से हम बहिष्कृत कर देंगे। आखिर लोग डर गए, उन्होंने अपने बच्चों को घर में बिठा लिया, लाला जी का अभियान ठप हो गया, विद्यालय बंद हो गया। आखिर कुछ समय के बाद लाला जी ने फिर हिम्मत भरी, फिर लोगों को जगाया। लोग कहने लगे लाला जी क्यों परेशान हो रहे हो, अरे भाई आप ये अधर्म क्यों कर रहे हो, क्यों कन्याओं को पढ़ाना चाहते हो। लाला जी ने समझाया महीनों भर तक, फिर लगभग 10 कन्याएं तैयार हुई, लाला जी ने दोबारा विद्यालय चला दिया। बंधुओं लाला जी फीस नहीं लेते थे, सेवा का काम कर रहे थे, लेकिन जब दोबारा विद्यालय चला तो कुछ लोगों को ये काम रास नहीं आया और उन लोगों ने ये षड्यंत्र किया। याद रखना, जब आप किसी का सामना नहीं कर पाते हो, किसी के सामने नहीं टिक पाते हो, तो केवल लोगों के पास में एक विकल्प बचता है, उस व्यक्ति को बदनाम किया जाता है। लोगों ने कहा अरे ये लाला
लाला जी क्यों विद्यालय खोलना चाहता है, आज हम अपनी आंखों से देख कर के आए हैं। ये लड़कियों के साथ में कुकर्म करता है। उस देवता स्वरूप लाला देवराज पर इतने गंदे इल्जाम लगा दिए लोगों ने, लाला जी का आत्मा डगमगा गया। उन्होंने सोचा भाड़ में जाए समाज की सेवा। मैं जिस समाज के लिए इतना झंझावात झेल रहा हूँ, वो समाज मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगा रहा है, मेरा क्या मतलब है विद्यालय खोलने का। लाला जी का विद्यालय बंद हो गया। ये पाखंडी लोग तो यही चाहते थे कि लाला जी का विद्यालय चल नहीं जाए। दूसरी बार भी लाला जी का जब विद्यालय बंद हो गया तो लगभग कई महीनों तक लाला जी शांत रहे। लेकिन जो दयानंद जिसके हृदय में प्रविष्ट कर चुका हो, वो व्यक्ति कभी भी समाज को देख करके घबराएगा नहीं, वो संघर्ष करने के लिए उद्यत होता है। मानो के गुरु महर्षि दयानंद ने उनके मन में प्रेरणा दी होगी, लाला देवराज, अरे तुम थोड़े से प्रलोभनों को देख करके, थोड़ी सी परेशानियों को देख करके डर गए और तुमने इतना बड़ा काम बंद कर दिया। अरे मुझे देखो, मुझको लोगों ने कितना बदनाम करने का षड्यंत्र किया, मेरे पर ईंटें फेंकी, बिस्तर फेंके, जहर पिलाए, लेकिन मैं कभी भी नहीं रुका, कभी भी नहीं झुका और मैं अपने मिशन को पूरा करता रहा। तू मेरा शिष्य होकर के कैसे शांत बैठ सकता है। लाला देवराज को प्रेरणा हुई और लाला देवराज ने तीसरी बार प्रेरणा ली कि अब की बार चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, अंजाम जो कुछ भी होगा, लेकिन मैं अपने मिशन में सफल होगा। तीसरी बार